अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर लखीमपुर से है, जहां मैलानी नगर वार्ड नंबर 1 में गोला के रहने वाले वारिस अली, जो कि शहर के सदर हैं, गोला मैलानी में आकर गरीब लोगों को आपने इस कड़ाके की ठंड में कंबल तकसीम किए। कंबल को तकसीम करने के दौरान मैलानी के मशहूर शख्स बदरुद्दीन अंसारी और अनमोल समाजवादी पार्टी की खातून शहर सदर रहनुमा भी मौजूद रहीं। असेंबली चुनाव नजदीक आते ही सभी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। मंगल को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद डेंगरपुर में हजारों की तादाद में जमा लोगों को रूबरू करने पहुंचे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सपा, बसपा और भाजपा पर जमकर बरसे। कहा कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर घोलने का काम कर रही है। मोदी एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये कौन से अखाड़े के लोग हैं जो मन से उन्हें मिटाने की बात करते हैं। ओवैसी ने कहा कि मोदी सबके साथ और कामयाबी का दावा करते हैं, जबकि मोदी ने आवाम को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने मुस्लिम और इत्तेहादुल जदा महरूम बच्चियों पर भी जुल्म किया है। कुछ दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुरादाबाद में आवाम के भरोसे के जरिए सियासत चमकाने के लिए आए थे। रैलियों की भीड़ में कोरोना भी सवार था। मुरादाबाद में कोविड के केसों में हर रोज तरक्की हो रही है, जबकि सियासी पार्टियां भीड़ जुटाकर एक दूसरे पर निशाना साधकर अपनी सियासत चमका रही हैं। तब कहां गया है कोरोना? बताओ, डेटा दो। हम एक में परेशान हैं। नहीं चाचा, कहाँ है? बताओ, क्या डेटा है? कुछ क्या है? डेटा है तो बताओ। अरे एक से ही इंसाफ करना बस मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? किसी की बीवी नहीं है? किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई कि वो जो बदायूं का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया। कोरोना की तीसरी लहर की खुदशा और बच्चों में ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर रियासती हुकूमत में हुक्मों की तामील में कस्बे के हुकूमत और प्राइवेट स्कूल में वैक्सीनेशन तहरीक चला, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले 15 से 17 साल तक के स्कूली तालिबों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई। हालांकि सर्दी और इन्फेक्शन के फैलने की खुदशा के चलते स्कूलों में तालिबों की तादाद कम रहने से वैक्सीनेशन लगवाने के हिदफ में थोड़ी कमी देखी गई है। वहीं खास ब्लॉक तबी अफसर हिमांशु पाराशार ने बताया कि कस्बे के हुकूमत के जैसा कि हुक्म दिया गया है, कस्बे के 12 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें पहले दिन के तहरीक में तकरीबन 1350 बच्चों को वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना इलाके के अंदर आटी वार्ड में हुए खातून के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 20 घंटे में खुलासा करके मुजरिम को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ब्लाइंड मर्डर केस में खातून का पड़ोसी आशिक ही उसका कातिल निकला, जिसने कत्ल से गुज़िश्ता खातून के साथ इस्मतदारी की, जिसके बाद उसकी पत्थरों से पीट कर पहले तो खून खान किया गया। इसके बाद खुद के मफलर से खातून को पेड़ पर लटका कर पत्थरों से बुरी तरह खूनम खान करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने अपनी माशूक की दूसरी जगह शादी करने और दूसरे लड़के से बात करने से चोट होकर हादसे को अंजाम दिया। डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री शशि रंजन ने अपने दफ्तर वेशम में आवाम दरबार को तकरीबात किया। आवाम दरबार में बाकी मामलों से जुड़े कुल 26 दरख्वास्त आए। डिप्टी कमिश्नर ने सभी दरख्वास्त को जुड़े ओहदेमंद के पास भेज दिया। 15 दिनों के अंदर अमल करने की हिदायत दी गई। आवाम दरबार में लेसनीगंज के देहात टेंगरी से आए सुनील कुमार ने बताया कि उनका नाम वजीर आला आवास योजना की सूची में आ चुका है, मगर उसे अभी तक घबराकर ऑल्टमेंट नहीं किया गया है। उसने अपना दरख्वास्त पेशकश करते हुए मौजूदा से दरख्वास्त की कि उसे वजीर आला घर बार तहरीक से फ़ायदा उठाने वाला किया जाए, जिसे मौजूदा ने डीडीसी को दरख्वास्त आगे भेज दी करते हुए खास कार्रवाई करने के लिए हिदायत दी है। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना इलाके में पुलिस के जरिए से चेकिंग से मुखबिर के जरिए मालूमात की दी गई। कुछ बदमाश ई रिक्शा और मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जो चोरी किए हुए माल को बेचने जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की मालूमात पर भरोसा किया और जरूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3 तमंचे, 50 किलो का टूटा हुआ घंटा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की।
मुजरिमों ने बताया कि पिछले दिनों ब्रह्मदेव मंदिर से 50 किलो का घंटा चुराया था। उन्होंने बताया कि हम इसे बेचने जा रहे थे। थाना भोगांव अंतर्गत एक अलीपुर खेड़ा हमारी पुलिस चौकी है। पिछले दिनों एक मंदिर से घंटा चोरी हुआ था, उसमें FIR दर्ज की गई थी। काफ़ी वजनी घंटे थे, 50 किलो से ऊपर थे सब जो है। उसमें पुलिस लगी हुई थी। तो बाद में वहीं के 3 अभियुक्त, ये सोहेल, सुनील और रवि, ये तीनों अलीपुर खेड़ा के हैं और ये तीनों को पकड़ा गया। तो उनसे जो चोरी का घंटा है वो, साथ में एक चोरी का बाइक जो फिरोजाबाद से उसका मुकदमा दर्ज है, ई-रिक्शा वो भी उसमें भी मुकदमा दर्ज है फिरोजाबाद से। ये मैनपुरी में कैबिनेट सदर नंद गोपाल नंदी के जरिए देख तलाफी बयान पर अवामी पार्टी में रोष। मैनपुरी के सपा सदर राजकुमार यादव ने किया पलटवार, दिला दिया महदूद का बयान। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट सदर नंद गोपाल नंदी के जरिए मैनपुरी में अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दिया गया था। डिंडोरी पहुंचे सदर और कैबिनेट सदर दर्जा हासिल करके गौरी शंकर बिसेन और सदर के दर्जे को हासिल करके मध्य प्रदेश पिछड़े हिस्से में आयोग प्रदीप पटेल को बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया गया। सर्किट हाउस में सदर के जरिए पिछड़े वर्ग के बाकी तकरीबातों में अवामी तकरीबात और नुमाइंदों का मंडलों से मुलाकात करके चर्चा पेश की गई थी। डिंडोरी जिले के 54 सेंटरों में 15 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों का पहला डोज कोविड वैक्सीनेशन पर काम शुरू कर दिया गया है। जिले से लगभग 45,000 स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन का अहद रखा गया है। पहली डोज में सभी को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए जिले भर में 15 से 18 साल के बच्चों का 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन काम शुरू हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटरों में भी इंदराज की गई। स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा जज्बा भी दिखाई दिया। कोरोना बीमारी से बचाव में कारगर होने पर, पूरी तरह से हिफाजत होने पर, कौमी हुकूमत और इजाजत से मिलने पर पूरे मुल्क के साथ डिंडोरी जिले में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। आज से हमने जो है 15 से 18 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का वैक्सीनेशन, टीकाकरण, कोविड टीकाकरण ज़िले में स्टार्ट है, पूरे मध्य प्रदेश में स्टार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम जो 2007 से 7 या उससे पूर्व के जन्म वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो शिक्षा विभाग में हमने जो चिन्हित किया है बच्चों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये लगभग हमारे 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं। जिले भर में हमने लगभग 43,910 बच्चों का हमारे पास लक्ष्य है और स्कूलों से हमने लिस्ट लिया है। हमने जो है ना, जो भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ हमने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इसके तहत आज हम 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करेंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।